जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम के बारे में आज शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा होने वाली पूरी जानकारी, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बहुत ही अच्छे डांस को आपको देखने को मिलेगा और एक एक क्लिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें, लाइक करें। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ आज 5 दिन से 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 5 दिवसीय गायत्री महायज्ञ हो रहा था और जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही एंजॉय किया और बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी। और ये 12 कुंडीय था, इसमें 12 हवन कुंड बने हुए थे, जिसपे एक कुंड पे लगभग मतलब कहा जाए 9 से 10 लोग बैठ रहे थे। इस तरह से देखा जाए तो एवरेज में 100 लोग प्रतिदिन के लगभग 10 अगर शिफ्ट हो रहा था हवन, तो 1000 लोग के आसपास प्रतिदिन यज्ञ कर रहे थे यहाँ पे। बहुत ही और भव्य समारोह था, बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। और इसमें शाम को यहाँ पे हो रहा था, आपका प्रवचन हो रहा था माता जी का। माता जी प्रतिदिन अपना जितना हो सके उन्होंने कोशिश किया कि लोगों को जानकारी दे, ज्ञान दे। फिर उन्होंने हम लोगों को बताया एक एक चीज़ के बारे में, परिवार के बारे में, और परिवार में कैसे रहा जाए, क्या किया जाए कि परिवार जो एक हो, और बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाए, ये सब सारी चीज़ें सिखाएं। और शादी में इस्तेमाल होने वाले जैसे बांस है या केला है या सप्तपदी होता है या 7 फेरे होते हैं, मतलब एक एक चीज़ का उन्होंने डीपली जानकारी दी। मतलब कहा जाए तो अथाह जानकारी उन्होंने दी जिसको हम लोग बयान नहीं कर पाते हैं। माता जी उषा शर्मा जी थी और बहुत ही बढ़िया जानकारी उन्होंने दी। वो पूर्णतः उनके कहा जाए कि उनके अंदर के जो पावर है, इनबिल्ड पावर है, बहुत ज़्यादा ही है। उनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। हम लोगों को थोड़ा देर बैठना रहे तो हम थक जाएंगे, और लगातार वो सुबह 8 बजे से लेके लगभग इधर 12-1 के लगभग इधर कार्यक्रम होते थे सुबह में, उसमें रहते थे। फिर शाम को 6 बजे से लगभग फिर वो प्रवचन के लिए स्टार्टअप कर देती थी, रात के 10 बजे तक, रात्रि के 10 बजे तक माता जी का कार्यक्रम चलते रहता था। और ज्ञान का भंडार बिखेर रही थी, लुटा रही थी। लेने वाले उसको ले रहे थे और नहीं लेने वाले तो वहाँ भी जाके गपशप कर रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन हमें तो बात करना अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे जाके हमें सीखना और सुनना ही बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि हम शादी में बांस माड़ो बनाते वक्त क्यों लगाते हैं, अभी तक तो किसी को नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि बांस इसलिए लगाया जाता है कि आप देखिएगा कितना भी आंधी आए वो नीचे लप जाता है, मुड़ जाता है, बैंड हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है और अपने स्थिति पे फिर वापस आके खड़ा हो जाता है। हवन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे फेरे भी लगाए, कुंड के, हवन कुंड के फेरे लगाए। ये मैं हूँ और मेरी फ्रेंड्स कुछ हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब विद फैमिली जाके यज्ञ में शामिल हो रहे थे। और यज्ञ करने के बाद हवन कुंड के फेरे भी लगा रहे थे। तो मैं बात कर रही थी दोस्तों कि हम लोग बांस माड़ो क्यों बनाते हैं बांस से, तो वो इसीलिए बनाते हैं कि वो हमें सिखाता है कि हमें भी हमारे घर में कैसी भी शादीशुदा जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति रहे, उसे हमें बिखरना या टूटना नहीं है और अपने जगह से हटना नहीं है। हमें वहाँ पे लगातार बने रहना, अपनी जगह पे। दिक्कत परेशानी आएगी और चली जाएगी, फिर हमें यथावत अपनी जगह पे खड़े हो जाए। ये देखिए, हम माता जी का हम लोगों ने जाके स्टेज पे आशीर्वाद भी लिया। माता जी ने हमें अपने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी दिया, हमारे सर पे। फिर हमारी बेटी आशीर्वाद ली और मेरे हस्बैंड ने आशीर्वाद लिया। इस तरह से हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। फिर मैं बात कर रही थी केले के पेड़ का। केले का पेड़ इसलिए लगाया जाता है कि वो वंश वृद्धि का उदाहरण है। आप जब भी केला का पेड़ लगाते होंगे तो देखते होंगे कि केला का पेड़ जो है अपने जगह पे दूसरे को अंकुरित करके अपना अस्तित्व एक बार
मतलब फल देने के बाद ख़त्म कर देता है, उसी तरह से हम हैं, अपने बच्चों को जन्म देने के बाद महिलाएं अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देती हैं, अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी जीती हैं। फिर हम लोगों ने बीच में एक झांकी का भी आनंद लिया, काली माता के स्वरूप का आनंद लिया। ये तो क्लिपिंग हमने बहुत छोटी छोटी कटिंग करके लगाई है, कम से कम 15 मिनट का इनका भी झांकी का क्लिपिंग था। नृत्य और झांकी बहुत ही अच्छा इनका भी क्लिपिंग था, एकदम साक्षात रूप में लग रहा था कि माँ हमारे सामने खड़ी हैं। बहुत ही दिव्य और भव्य इनका भी स्वरूप और इनका नृत्य और इनका परफॉर्मेंस था। ऐसे कलाकारी को सैल्यूट करते हैं हम। एटलीस्ट लास्ट में ये आलम रहा कि उनके शरीर पे लग रहा था कि माँ साक्षात आ चुकी हैं। वो अपने संज्ञान में नहीं थी जिन्होंने ये कार्यक्रम परफॉर्म किया था, और उन्हें फिर गायत्री मंत्र और उनके जल वगैरह को छिड़क के शांत किया गया। उन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान कराया गया कि आप मतलब एक नॉर्मल हैं। और इस तरह से ये इनके परफॉर्मेंस को हम लोगों ने एंजॉय किया दोस्तों, बहुत ही अतुलनीय था। ये 15 मिनट का कार्यक्रम इनका खुद का हुआ था, माता रानी की झांकी का। और रण में जो न रक्त बीज की मारने वाली जो गाथा है उस पे परफॉर्मेंस हुई थी माँ के स्वरूप का। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हम शादी में एक एक चीज़ जो इस्तेमाल होता है उसका क्या महत्व है। इसी तरह से माड़ों के अंदर आप देखते होंगे तोते लगाए जाते हैं। तोते इसलिए लगाए जाते हैं दोस्तों कि हम मीठा बोलने सीखें, और तभी हम परिवार को आगे लेके चल सकते हैं। किसी भी स्थिति में मतलब चिल्ला के ना बोलें, मीठा बोलें। ये चीज़ें हमें सिखाती हैं। एक एक चीज़ सप्तपदी होती है, चाहे 7 फेरे होते हैं, उसमें 3 फेरे हम चलते हैं आगे और 4 फेरे पुरुष चलते हैं आगे। और हर फेरे में वचन दिया जाता है और वचन लिया भी जाता है कि जो भी काम है, अगर जेंट्स हैं तो अपनी पत्नी से पूछ के ही करें और उनका मान सम्मान की रक्षा करें। कोई भी कार्य करने से पहले उनसे पूछें, उनसे आज्ञा लें। इसी तरह महिलाओं के लिए भी बताया गया है कि वो भी अपने पति से कोई भी कार्य करने से पहले पूछें और उनका सम्मान करें। अपने सास ससुर को अपने माता पिता की जगह पे स्थान दें, उनके परिवार को लेकर चले। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो ये कार्यक्रम इस तरह के जो होते हैं वो हमें ज्ञान देने के लिए ही होते हैं। फिर हम लोग दीप यज्ञ में भाग लिए, वहाँ पे दीप यज्ञ भी मनाया गया। कम से कम वहाँ पे 5000 के आसपास दिए जलाए गए थे। ये पूरे पंडाल में आप देख सकते हैं, चारों तरफ पूरा दीपक इतना जला कि पूरे पंडाल में धुएं हो गए थे। और जितने भी हवन कुंड थे सारे हवन कुंड पे भी जलाए गए थे, 12 हवन कुंड पे भी जलाए गए थे। तो एक स्वस्तिक का स्वरूप था, उस पर भी जलाया गया था। इस तरह से हम लोगों ने इसको भी एंजॉय किया। और हर किस तरह से 5 दिन बीत गया दोस्तों, हम लोगों को पता ही नहीं चला। और एक सुखद अनुभव रहा, एक बहुत ही अतुलनीय अनुभव रहा जिसको हम बयान नहीं कर पाते हैं। अब उसके लिए कितना भी कहें तो कम ही है, उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास इस क्षण और इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे लगभग 121 कलश रखे गए थे, 121 कलश स्थापित किए गए थे। इस तरह से हम लोगों ने हर क्षण को जिया, अपने अंदर आत्मसात किया। ये हम हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हवन करने के लिए दूसरे दिन बैठे हुए थे हम लोग। ये मेरी बेटी है। जैसे हम लोग कई लोग एक एक कोण पे बैठ रहे थे। बेटे की फ़ोटो थोड़ी कम आई है क्योंकि वो कहीं हम लोग बैठते थे तो रिकॉर्डिंग बनाता था तो उसकी कट जा रही थी। ये क्षण जो हमने एंजॉय किया तो हमें लगा कि आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग भी इसका सोच सकें और एंजॉय कर सकें और सोचें कि अपने समाज में अपने बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छे संस्कार को दें।
ये सब चीज़ें हमें हमारे बच्चों को संस्कार देते हैं। जैसे माता जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि मुस्लिम भाई लोग अपने मतलब उनके बच्चों को पता रहता है बचपन से कि वजू कैसे करें या फिर नमाज कैसे पढ़ें, और कम से कम हर फ्राइडे को बाउंड होके ही जाते हैं। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, अपने बच्चों को कैसा संस्कार देते हैं? हम और आप अपने बच्चों को कभी भी इसके लिए बाउंड नहीं करते, प्रेशर नहीं देते। अरे अगर प्रतिदिन बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कम से कम संडे को तो उनको टाइम से उठा के अपने साथ पूजा पाठ में हमें शामिल करना चाहिए। हमारे संस्कार के बारे में उन्हें बताना चाहिए, हमें अपने देवी देवताओं के बारे में उन्हें बताना चाहिए, तभी वो हमारे संस्कार से जुड़ सकते हैं। इस तरह से फिर हम लोगों ने एक अच्छे कहा जाए कि मोमेंट को जिया। वहाँ पे अंत में डांस नृत्य हुआ, हमारे साथ हमारी बहनें हमारे फ्रेंड्स थी, वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और माता रानी भी, माता जी भी जो बैठी थी इतना खुश हुई कि हम लोगों पे अंत में फूलों की वर्षा करने लगी। बहुत सारे फूलों की वर्षा हम लोगों के ऊपर उन्होंने किया और कई गाने पे हम लोगों ने परफॉर्म किया। कम से कम इस तरह से हम लोगों बहुत देर तक परफॉर्मेंस किए, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक परफॉर्मेंस किया गया। अंत में ज़बरदस्ती बंद करवाया गया, कोई हटने के लिए अपने जगह से तैयार नहीं था। और जो माता जी के साथ जो बहनें आई थी तो वो लोग भी एक से एक अतुलनीय भजन को गा रही थी, जिस पे सब लोग डांस नृत्य कर रहे थे। तो दोस्तों ये तो रहा एक छोटा सा जानकारी, और फिर मिलते हैं एक नए क्षण और एक नए मोमेंट के साथ। ज़िंदगी तो व्यस्त है दोस्तों, लेकिन इसी में हम लोग अपने काम को भी एडजस्ट करके अरेंज करके हम तो ज़िंदगी इस तरह के मौके के लिए अपने आप को बचा के ले जाते हैं और निकाल के वहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और उसमें शामिल होके लाइफ को जी लेते हैं। आप सब बहनें हैं या भाई हैं, व्यस्तता तो लाइफ में सबके है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आप भी अपने लिए समय निकालिए और ऐसे ज़िंदगी को जी लीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को हंसते खेलते गुजार देंगे तो बोझ भी नहीं लगेगी, स्ट्रेस से भी आप आउट हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना हम लोग हेल्दी महसूस करते हैं ऐसे माहौल में जाके। तो फिर एक आज महावीर जयंती है, आज हम अपने फ्रेंड्स के अपने महिला फ्रेंड्स के साथ उसको भी एंजॉय करेंगे। अभी हम लोगों के भजन का कार्यक्रम होगा, समय हो रहा है दोस्तों। अब अपने किचन का मैंने काम कंप्लीट किया है, अब मैं तैयार भी होंगी और वहाँ के लिए भी जाऊँगी, फिर वहाँ से भी जो हो सकेगा आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया और इसको एंजॉय किया। पूरे वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं एक नए मोमेंट के साथ, एक नए पल के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ दोस्तों। अब मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंच सके। और उसके बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। उसके बाद दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए पल के साथ, एक नए क्षण को जीते हैं, फिर से ज़िंदगी को दोबारा जीते हैं। तो दोस्तों ओम तुम दुर्गाय नमः। जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे सदा और सर्वदा बनी रहे। माँ आप सभी लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दें, एक अच्छा परिवार दें, एक अच्छा संस्कारी परिवार दें, बच्चे दें जो और सभी लोगों का मान सम्मान करें। तो दोस्तों इसके लिए हमें ही तैयार होना पड़ेगा मेंटली, और हमें ही पहले से अपने बच्चों को इस तरह के माहौल में ले जाना पड़ेगा। उन्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सिखाना पड़ेगा, यहाँ पे वो सीखेंगे, अपने आप से सीखेंगे। ऐसे माहौल में, ऐसे जगह पे वो अपने आप जिएंगे और सीखेंगे। तो आप अगर उन्हें इस जगह पे इन्वॉल्व करते हैं तो ज़रूर वो इन सब चीज़ों को सीखेंगे। और यहाँ से हमें कहना नहीं पड़ेगा, हमें सिखाना नहीं पड़ेगा उनको। वो वहाँ पे इस जगह पे अगर वो आते हैं, ऐसे जगहों पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को स्वतः ही सीखते हैं, जानते हैं।
लड़कियां तो फिर भी आ जाती हैं अपने माता के साथ या पिता के साथ, पिता तो नहीं कहेंगे, माताएं लेके अपनी लड़कियों को ज़रूर आ जाती हैं, अपने बेटियों को लेके आ जाती हैं, पर बेटे नहीं इसमें आते हैं। कहीं ना कहीं बेटे मिस कर जाते हैं, ऐसे जगहों पे नहीं इन्वॉल्व होते हैं तो बाद में दिक्कत बढ़े, बाद में परेशानी हो, बच्चों के अंदर संस्कार ना आए। तो कोशिश करें कि थोड़े थोड़े पल के लिए, थोड़े थोड़े घंटे हम कहेंगे। देखिए दोस्तों, लगता है कि बच्चा कंटिन्यूअस घर में रह के पढ़ता है, ऐसा तो होता नहीं है। बच्चे घर कंटिन्यूअस पढ़ते नहीं हैं, वो अपने मोबाइल के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और खेलने के लिए समय निकाल सकते हैं, बर्थडे के लिए निकाल सकते हैं, कहीं और काम के लिए निकाल सकते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम के लिए क्यों नहीं निकालें? तो इसके लिए हमें उन्हें मेंटली तैयार करना पड़ेगा कि ऐसे समय के लिए भी आपको निकालना है। और ये रोज़ रोज़ तो होता नहीं है दोस्तों, ये साल में, ये हमारे यहाँ जैसे महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ 3 साल पे एक बार होता है, तो ये हर साल तो होता नहीं है और हर समय भी नहीं होता। तो क्यों ना निकाला जाए, क्यों ना इन्वॉल्व हुआ जाए। तो हम जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो धीरे धीरे हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे और वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगेंगे, और उनमें धीरे धीरे कब संस्कार पैदा हो जाएगा हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ज़रूरी भी है दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी है। हम तो अपने बच्चों को घर में भी पूजा करते हैं। आप देखे होंगे मेरे कई क्लिपिंग में कि हम बच्चों को ज़रूर से, आप मेरे कई वीडियो में देखे होंगे कि अपने बच्चों को ज़रूर से हर पूजा पाठ में शामिल करते हैं, ले जाते हैं उनको। बच्चे तो मना करेंगे ही, उन्हें पसंद नहीं आता, वो यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाते, बोर फील करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनके अभ्यास में आ जाएगा तो वो भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगेंगे, ऐसे जगहों पे ही। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए क्षण को जिएंगे हम, एक नए वीडियो में, एक नए जिंदगी के लिए। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग भी एंजॉय करें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, मेरी तरह अपनी ज़िंदगी को आप लोग भी भरपूर जिएं, क्योंकि दोस्तों मैं तो यही कहती हूँ कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। मेरा तो यही मोटो है, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय माता की दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता की दोस्तों।